जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज के लिए मैं कह रहा था, इनडायरेक्ट नंबर कौन सा है इसका, 4, इनडायरेक्ट वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कौन से ले लेने, बस 4 नंबर, बार बार क्या लिखे बंदा, ठीक है, नंबर 4। उसके बाद जनाब अर्नड लीव्स हैं। अब ये उसने हाँ ये उसने नहीं बताया कौन से वाले एम्प्लॉयज हैं। जब ये उसने नहीं बताया तो फिर हम टोटल ही समझेंगे, ठीक है। तो नंबर 5 बेस ले लेंगे। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए सबसे मुनासिब मेंटेनेंस और गिवन है तो वही लेंगे। नंबर 1 नहीं था मेंटेनेंस, अच्छा ये मशीन है, सॉरी, नंबर 6। नेक्स्ट इज पावर। मैंने कहा था पावर बड़ी बड़ी मशीनों के लिए जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है और वो किलोवाट आवर्स सबसे मुनासिब बेस है। तो किलोवाट आवर्स कौन से नंबर पे है, 7 पे। नेक्स्ट है फ्लोर स्पेस, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, कैपिटल कॉस्ट नंबर 3, और रेंट है फ्लोर स्पेस नंबर 8, ठीक है। तो माशाल्लाह से गिवन एक ही है, लेकिन एक ही है ना गिवन, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो एक सबसे पहले फिर भी लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये मुफ्त के नंबर सबसे पहले लेने, सुपरविजन की बेस गिवन है, कोई बेस नहीं गिवन है, बस ये टोटल छोड़ो। कितना है जी सुपरविजन, 4 4 और 8, हाँ ऊपर टोटल गलत है, सही कह रहे हैं। तो 4 4 और सही तो है, 3 थोड़ा ही हैं, मैं 3 मशीनें गिन गया हूँ जी। 4 और 4 8, तो टोटल 8000, 4000 और 4000। अब इसको 1000 में ना करना, मैंने आपको अर्ज किया जी। नेक्स्ट अब कोई भी गिवन नहीं है। सबसे पहले किसको ढूंढना है आपने, जिसकी बेस गिवन हो, ठीक है, जिसकी बेस गिवन हो वो सबसे पहले, एक नहीं 2 3 हुआ करते हैं तो वो उठा लेना, ठीक है। अच्छा चलें, उसके बाद अब 1 बाय 1 शुरू हो जाएं। नाउ सुपरविजन इज डन, अंडरस्टूड। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज को पकड़ो, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वेजेस, इसकी बेसिस क्या जी, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स एम्प्लॉयज, ठीक है जी, वर्कर्स। अब देख लो मैंने कुछ भी नहीं किया, अब ये मसला आपका ही आज, जिसको भी खत्म कर लो अब आज के दिन में। देखा कुछ नहीं हुआ जी। नंबर ऑफ वर्कर्स जी, कितनी कॉस्ट टोटल, 10,000 टोटल है। अब इधर आ जाओ, टोटल यहाँ पर अगर सही नहीं है तो आप चेक कर लेना, चलो 8 जमा 2 10, ये तो सीधा नजर आ रहा है यार, ठीक है। तो कर लो जी 10,000 बटा 10 इंटू 8 और 8,000। जरूरी नहीं कैलकुलेटर से ही पूछा जाए, इतनी सिंपल कैलकुलेशन हो तो आप जुबानी भी लिख लिया करें, कोई मसला नहीं, ठीक है, मुफ्त के नंबर हैं जनाब। नेक्स्ट जी, अर्न लीव्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयज, ऊपर भी एम्प्लॉयज लिखना था, एम्प्लॉयज लिखा था लफ्ज उन्होंने, हाँ चलो खैर फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको पड़ जाए शायद फ़र्क, तो इसलिए मैं लिख देना हूँ जी। अब टोटल कॉस्ट कितनी है जी, 5,000। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जाकर देखो, अब 20 और 5 25 ही होते हैं ना, सही तो लिखा हुआ है। तो अब 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 करके रख लो कैलकुलेटर पे और फिर मल्टीप्लाई करो, 20 और 5 बोलो 4,000। कितना आसान सवाल हो गया था ये। टॉपिक ही आसान है, क्या करें, सब्जेक्ट ही आसान है, क्या करें, बस पढ़ते रहें रोज़। जैसे ये आसान लग रहा है, रोज़ पढ़ रहे हैं ना, आसान लग रहा है, 1-2 दिन छोड़ के देखें, बस गए फिर इंशाल्लाह गए, ना छोड़ना ना फिर जी। सवाल नहीं, अर्न लीव्स, हाँ ये ना लेबर के चैप्टर में जाके पढ़ाऊंगा, उस वक्त फिर शायद आपको ये बात मेरी रिकॉल भी हो। असल में ना डायरेक्ट वेजेस के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो हैं सिर्फ बेसिक वेजेस डालते हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ को कोई ओवर टाइम पे कर रहे हैं, कोई बोनस पे कर रहे हैं, कोई लीव एनकैशमेंट पे कर रहे हैं, तो वो सब ओवरहेड में डालते हैं। लेकिन ये अभी इररेलेवेंट बात है। बहरहाल अगर इससे हेल्प मिल रही है तो याद रख लो, लेबर का चैप्टर, लेबर की अकाउंटिंग पे भी 4, सिर्फ लेबर में एक तो लर्निंग कर्व है, वो मैं डिसीजन मेकिंग में पढ़ा देता हूँ रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ ही, उससे भी पहले या उसके बाद फ़ौरन
वो मैं लेबर का हिस्सा जो है डिसीजन मेकिंग, चुप कर जाएं, लेबर की डिसीजन मेकिंग जो है ना ये होती है, लर्निंग कर्व जो होता है ये मैं डिसीजन मेकिंग में साथ ही पढ़ा देता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी लेबर की जो है वो अलग से डिसीजन मेकिंग और उसका चैप्टर मौजूद है, 4 से 5 लेक्चर्स लगते हैं। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मैं उस वक्त पढ़ाऊँगा कि हम पढ़ाई दिए, वैसे तो आप चलो जहन में रख लेना, लिखना हो तो लिख लेना अगर ये क्वेश्चन बाकियों के जहन। सवाल ये है ऑनलाइन वालों, भाई का सवाल ये है कि ये तो अर्न लीव्स हैं, अब आपने इसकी जब बेस यूज़ की टोटल एम्प्लॉयज़, तो इसमें तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ भी हैं और इनडायरेक्ट वर्कर्स भी हैं, डायरेक्ट भी हैं, तो ये तो फिर एफ ना हुआ। तो इनका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि लेबर के चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे, मैंने कहा स्टपनी है 2-3 टॉपिक्स, ठीक है ना, वो जहाँ पे जगह मिलेगी फिट कर लेंगे। तो जैसे रिजल्ट से पहले टाइम थोड़ा है तो कोई छोटा टॉपिक करना होता है, तो ऐसे कोई चीज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं हर उस्ताद के पास, ठीक है ना। कोई छुट्टी, कुछ सैंडविच हो गई है, कोई गड़बड़ हो गई है, इस तरह कोई चीज़ हो गई है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल जब भी कभी लेबर का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये उसूल बताऊँगा, दोबारा से अभी बता रहा हूँ, दोबारा बताऊँगा कि हम डायरेक्ट वेजेस में, डायरेक्ट लेबर में सिर्फ वर्कर्स को दी जाने वाली बेसिक पे को ऐड करते हैं। बेसिक पे के अलावा आप प्रोडक्शन वर्कर्स को जो भी पे कर रहे हैं, चाहे वो ओवर टाइम है, चाहे वो बोनस है, चाहे वो लीव इनकैशमेंट है, चाहे कोई लटरम है या पटरम है, ये सब कहाँ जाएंगे? ओवरहेड्स में, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही लीव इनकैशमेंट है, बेसिक पे तो है नहीं, इसलिए जान दो, ठीक है, साड़ी वारी आन दो। अच्छा जी, टोटल एम्प्लॉयज़ 25 हो गया ये। अच्छा, भाई का सवाल अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके लिए यूज़ करेंगे मेंटेनेंस हावर्स। तो भाई टोटल बराबर तो है, 720 ही हैं, पता नहीं किसने कहा टोटल सही नहीं है, तो दवा मारो इनू, की करना है। अच्छा, क्या है जी? मेंटेनेंस कॉस्ट। आपने अगर रिक्वायरमेंट हो ना, आपने ऐसे नहीं काम करना मेंट कॉस्ट, मेरा पेपर पास है, आई कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, लेकिन जल्दी जल्दी पास कर लो ताकि तुम भी ऐसे काम कर लिया करो, ठीक है। अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए कहना फिर ऐसे ही कि तुम लोगों ने पूरा लिखना है, मैं तो लिख सकता हूँ, मेरा पेपर तो पास है। तो जल्दी जल्दी इस तरफ आने की कोशिश करें, उसके लिए रोज़ का काम रोज़ करें। क्या है जी? मेंटेनेंस हावर्स, ठीक है जी। जी कॉस्ट टोटल कितनी है? 15,000, और आवर्स जो थे वो 720 हैं, तो 15,000 बटा 720 फिर इंटू 600 और इंटू 120, 12,500, तो 2,000 भी 500। यार इतना आसान सवाल है, लेकिन बस ये है कि हम ज़रा पक्के हो रहे हैं, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस ही है जो कि आपको परफेक्ट बनाएगी इंशाल्लाह। देखो कोई पास पेपर, मेरी कोशिश होती है कि तारीख का 2000 के बाद वाला, लेकिन कोई तारीख में पास पेपर आया हो 2002-3 के बाद, आप पास पेपर हर टॉपिक में देखेंगे, मेरी कोशिश है कोई भी ना रहे। जो इनमें नहीं होगा वो इंशाल्लाह थोड़ी तब्दीलियों के साथ आपके सामने कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। कोशिश ये होती है कि पास पेपर तो कम से कम हम सारे ही कर लें। अब वो प्रैक्टिस ही है जिसकी वजह से आप फिर पेपर में जाकर 60-70% सवाल सही कर लेते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि जो टॉपिक हम करेंगे ना, उसमें हर सवाल को एक ही तरीके पे करना है। आपने गौर किया सिंगल वाले में, हालांकि आपका तरीका भी सही था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके वो भी एक जैसा कर दिया ताकि थोड़ा सा आप लोगों के जहन के अंदर बातें जो हैं वो जरा बैठती रहे ना, है ठीक है। तो एक ही तरीके से सवाल कर रहे हैं, अब ये सवाल एंड तक एक ही चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तरीका इस टॉपिक में एक ही होगा। अगले टॉपिक में जाएंगे, स्टार्ट में 1-2 दिन के अंदर तरीका सीख लेंगे, आप कोशिश करेंगे हर सवाल उसी के अंदर फिट कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि 80% तक पर्चा तो ऐसा हो जाता है कि ऐसा ही हो जाए। को अगर एक आध दुक्का सवाल आगे पीछे हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं, सारा पर्चा आगे पीछे उससे तो बेहतर है एक आधे की खैर है, ठीक है, सही है ना। और वो फॉर्मेट्स की चूँकि आदत होती है तो आधे से ज़्यादा सवाल सही भी हो जाता है, जब ये डर नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें, पता है ये यहाँ से शुरू करना है, शुरू कर देते हैं तो आधे से ज़्यादा नंबर उसके हम वैसे भी ले लेते हैं। पास होने का आसान तरीका, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम? गल्ला ज़्यादा करता है। पावर और किलोवाट आवर्स 1,20,000, तो पावर किलोवाट आवर्स, ठीक है जी। अब कितनी है टोटल कॉस्ट? 20,000, तो 20,000 को डिवाइड करो 120 से और मल्टीप्लाई करते जाओ 100 और 20 से करके बताओ, 16, 667 और सुभान अल्लाह। नेक्स्ट, अच्छा पर्चे में ऐसी को फिगर आ जाए कैलकुलेटर पे, लगता है कुछ गलत हो गया,
क्या मतलब गलत हो गया? सही जा रहे हो, बस जाए जाया करो, ऐसी फिगर्स भी आ जाती होती हैं। नेक्स्ट, सचमुच आप ऐसे, मैं यकीन करो, आप लोग अगर अपने दिल से पूछो ना, फ्रॉड न लगाओ मेरे साथ, तो ऐसे ऐसे आप लोग करते हो। अपने बकरियां दे ना दंद गिने होंगे ने बंदे ने। 5000 क्या जी? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, तो इसको अगर कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है तो ये यूज कर लें। अच्छा, अगर ये ना होती तो, अब देखो धोखा देने के उसने दोनों दे दिए, तो आपने बचना है इस धोखे से। इसीलिए आपको वो प्रेफरेंस वाला टेबल आहिस्ता आहिस्ता तैयार करा रहा हूँ। ये तो पता है आपको, रूटीन उलट है, पहले सीख के फिर जाके पढ़ लेंगे। वरना तरीका तो ये होना चाहिए था कि पहले पढ़ के वहाँ से याद यूद करके आ जाते सुकून, लेकिन ऐसा नहीं, ज़रा मज़ा नहीं ना आता। हर सवाल में देखते जा रहे हैं, सिचुएशन के साथ देखते हैं, अप्लाई करते जा रहे हैं, और फिर ये सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए एक जगह इकट्ठी हुई पड़ी होंगी, और उसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी जो एडिशनल, जो अभी तक नहीं नज़र आई होंगी सवालों में। ठीक है, सही है ना? तो भाई 25,000 है टोटल। कितनी डेप्शन? 5। इसको क्या कॉस्ट क्या लिखा हुआ था? नहीं बेटा, एक मिनट, इसका क्या लिखा हुआ था? कैपिटल कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ मशीन टोटल 5,000 नहीं, 5,000 ना खर्चा। डेप्शन तो 5,000 है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये आधा आधा नहीं, ये क्या है? ये अच्छा अच्छा, वो येलो मैंने किसी और, जो सॉरी 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 सॉरी, ये पड़ा है 20,000, 5,000, 25,000 जी। तो डिवाइड बाय 25 इंटू 4 और इंटू 1 जी, और 1,000। क्या हुआ? व्हाट टॉक इज, क्या बात है? नेक्स्ट, रेंट ऑफ बिल्डिंग। क्या? रेंट ऑफ बिल्डिंग की बेस जो है वो मुनासिब है फ्लोर एरिया, और सिर्फ 2500 रुपये रेंट है। अब फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट में गिवन है, इनसे परेशानी किस चीज़ में गिवन है, बट टोटल गिवन है, दोनों का गिवन है। खैर सला बेस मिल गई, ठीक है। तो 10 से डिवाइड, और ये आधा आधा 1250 ते 1250। लो जी, आखिरकार ठंडा ठार दिल बहार, आंदे जाओ तो पींदे जाओ। 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, पक्की बेचने आया हूँ मैं। भैना ते भरावो, टोटल दस दो। लगता है पार्ट टाइम ना पक्की भी बेचता जे, साथ वाले को उतारे 15। करते रहो जो बातें करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी इन बातों से, हैं जी। वही रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो उन्होंने ही बेचारों ने पैसे भरे हुए। तुम क्या चाहते हो लतीफ़े में पॉज करके सुनाया करूँ तुम्हें वजह? डिवाइड करेंगे हम इसको बेस से। अब बच्चों, वो कहता है कैलकुलेट करो मशीन आर रेट। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, आखिरकार मशीन आर्स भी यूज़ हो ही गए। 5,000 और 1,000 है, तो नहीं 6,000 को मैंने क्या करना है, टोटल तो लेना ही नहीं है, यही तो मसला है। 1,000 ठीक है। तो आंसर बताएं मुझे। ₹10.08 काफ़ी ना पर मशीन आर, और यहाँ पर ₹0.08 पर MH। MS नहीं, MS तो रिटायर हो गया अब। ठीक है, इंडिया का प्लेयर था, बट बहुत अच्छा प्लेयर था MS धोनी। अच्छा, मुझे शायद पूरी इंडियन टीम में शायद वही पसंद होगा, पता नहीं क्यों, हालांकि इतने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आया, कुछ मज़ा नहीं आता है। और गुस्सा होना है। अच्छा जी, टोटल करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी बात वो कर लूँ आपके साथ, कि मिसाल के तौर पे इससे आगे बढ़ जाता और वो कहता कि ज़रा पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट तो निकाल दो। ये अभी तक मैंने नहीं करवाया, तो प्रोडक्ट कॉस्ट,
यानी अगला फिर होमवर्क में जा रहा है, उससे अगला भी होमवर्क में जा रहा है, उससे अगला भी होमवर्क में जा रहा है। आई कांट डू एनीथिंग। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं जो है वो आपको सारे सवाल करा के भेजूं। 17वां भी दे देता, असल में वहां से कहानी और शुरू हो रही है, मेरे वसों बाहर है। अच्छा चलो, जो होता है वो तो करो, अभी तो 10 मिनट पड़े हैं। दान साहब का प्रेशर 10 मिनट पहले ही शुरू हो जाता है पढ़ना, है ना। सर नान में 3 बजे के बाद कॉल आई कहीं, शायद 3 बजे के आसपास। सर वो आपका मैसेज आया हुआ था। मैंने कहा सर मैंने उसमें लिखा था 5-7 मिनट आज मिल सकते हैं। खैर असल में ना वो क्योंकि नहीं चल रहा था ना, कल को मसला था, तो मैंने दूसरा मैसेज कर दिया। मैं कहा बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना सर कि मैंने तो पहले ही कह दिया था सर के जुमे वाले दिन, और उसके अलावा भी मुश्किल होता है। सर को ये बातें बताते तो नहीं हो मेरी जाके। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और FOH कॉस्ट। अब पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। अब अज्यूम कर रहा हूँ जी मैं, ठीक है ना, फिगर्स, क्योंकि मटेरियल लेबर तो मेरे पास नहीं है। मैं कुछ अदद चीज़ें अज्यूम कर रहा हूँ। चीज़ नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट लिख ही लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है जो मिसाल के तौर पे ये 120 रुपये एक यूनिट पर लगती है। ये जो यूनिट हमारा, ये बेसिकली जैकेट ही थी वो, जो पहले इस मशीन पर आती है, फिर इस मशीन से आकर फिर रेडी होकर निकल जाती है। अब वो जैकेट तो एक ही है ना, यूनिट तो एक ही है। अब उसकी कॉस्ट निकल रही है, तो टोटल उसमें मटेरियल कितना लगा है जी? 120 रुपये का मटेरियल लगता है। चलो यार ये मार्कर कर लो, शक्ल देख रहे हो, जैकेट 120 के मार्कर, ठीक है। कागज की थी वो जैकेट, मेरी शॉपर वाली जैकेट नहीं पहनी होती बारिश के अंदर, वो वाली बनाता हूं मैं, ठीक है। अब ठीक है, मटेरियल कितना लगा जी? 120 का। लेबर लग गई जनाब इसके ऊपर 150 की। अब FOH की कॉस्ट की बारी आई। अब एक और चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। सवाल क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, एक तो ये 2 चीजें मैंने अज्यूम की, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, प्रोडक्ट कॉस्ट ने ये कॉस्ट दी नहीं। दूसरा, चूंकि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है FOH एब्जॉर्ब निकालो, तो उसने ये भी नहीं बताया हुआ कि ये जो जैकेट है, शॉपर वाली जैकेट, ये जैकेट मशीन 1 पर कितने घंटे रहती है और मशीन 2 पर कितने घंटे रहती है, यानी मशीन 1 पर कितना काम होता है। वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि मशीन 1 जो है उस पर जो है वो 1.5 आवर्स पर शॉपर वाली जैकेट लगते हैं, और मशीन 2 पर जो है वो 2 आवर्स कर दूं, 2 आवर्स पर यूनिट यूज होते हैं। अब मेरे पास रेट पर मशीन आर गिवन है, ऐसा ही है। अब मुझे उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जरा ध्यान से देखना। 1.5 घंटा मशीन 1 का लगा और 10.08 के FOH मशीन 1 के हर घंटे के हैं मशीन वाले, लेकिन मशीन 1 के अपने हैं। उसके बाद 2 घंटे लगे और 15.08 लग गया। अब ये टोटल कितना बना, ये समझ आई है बात? 45.28 के FOH। तो बस इतनी सी बात है, एब्जॉर्प्शन ही करेंगे। अब ये बिल्कुल एक्स्ट्रा बात है भाई, घर जाके ये ना ढूंढते रहना कि ये सवाल में कहाँ लिखा हुआ है। ये तो मैंने वैसे ही बोला आपको कि पता नहीं क्या सोची जा रहे होंगे कि होना क्या। क्या टोटल बनता है इसका? 315.28, ठीक है, सही है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन बिल्कुल वैसे ही हुई है, बस फर्क सिर्फ ये आ गया है कि वो जो रेट था ना, पहले क्या करते थे, पहले ये जो FOH बांट के अलग अलग रेट निकाला है, ये नहीं होता था, ये सब टोटल करते थे, सारे के सारे टोटल होते थे, और सारे दोनों मशीनों का टोटल मशीन आर शायद निकल आते थे, और उसकी बेस पे एक रेट निकलता था। और फिर हम यूं कह देते होंगे कि शायद एक यूनिट पर 3.5 घंटे लगते हैं, तो हर घंटे का रेट तो 3.5 इंटू जो एक रेट आता था उसको लगा देते थे। आप थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ बात समझ आई है किधर को जा रहे हैं, चले कहाँ से, पहुंचे कहाँ पे हुए हैं? कुछ समझ आ रही है कि हवाओं में ही अभी भी? इतने तुम एरोप्लेन हवाओं में हैं, जहाज नहीं कहते होते, बुरी बात है, क्लास के भी कुछ मैनर्स होते हैं। एरोप्लेन ठीक है ना, और वो भी सिर्फ मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मैं तो बच्चे हो ना आप लोग, तस्वीर खींचनी है, खींचो 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 खींचो, मेरे से दूर है। किसी की तस्वीर खराब हुई? यस। ये क्वेश्चन नंबर बता दो। अब इसका सोल्यूशन नहीं दूंगा मैं,
बस कर दो फोटोग्राफरों, बस कर दो। अच्छा वैसा है 14 को और 15 को बस पढ़ लेते हैं, अब मैं दूसरी बात छेड़ता ही नहीं हूँ। पर मसला पता है क्या है, दूसरी बात जब छिड़ेगी ना मंडे को, तो मंडे को एक बार फिर आप ऐसे होंगे, मुतज़लज़ल हालात होंगे आपके, बहुत नाजुक। तो इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को उसमें बेहतरी आएगी, तो तीसरे को नई फुलझड़ी छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद फिर वेंसडे को जाके फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर थर्सडे को इंशाल्लाह होपफुली चैप्टर ख़त्म करके फ्राइडे को नया चैप्टर, या सैटरडे को तो लाजमी नया चैप्टर शुरू हो ही जाएगा। अब मेरा कसूर है कोई? तो सैटरडे को छुट्टी करने वाले जिन्होंने आज छुट्टी की है, अगली बार तो बिल्कुल ही गए। अच्छा जी सुने, कैलकुलेट अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीनिंग असेंबलिंग फिनिशिंग। मशीनिंग असेंबलिंग फिनिशिंग 11-19 हो गए हैं, ठीक है। आज आप लोगों ने मुझे 11-24 पर रोक देना है, ठीक है। आज 1 मिनट पहले क्लास खत्म करेंगे हम सर के एजाज़ में। मशीनिंग असेंबली और फिनिशिंग का OR निकालना है। मैंने कहा था कि सवाल में क्लियरली लिखा नहीं हुआ, वरना जितने रीसेंट सवाल आप देखेंगे ना अब अलग से लिखता है। बहरहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का आपको वैसे भी पता है, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है, सपोर्ट डिपार्टमेंट है, और ये सारे जो हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा बहरहाल क्लियरली लिखना चाहिए था, और लिखता है हर सवाल आगे आप देखेंगे क्लियरली लिखा होता है। आगे वो कहता है जी, अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स डिपार्टमेंटल बजट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर। द कॉस्ट एंड रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर 14 हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ओहो सॉरी, डायरेक्ट वेजेस नहीं, इनडायरेक्ट वेजेस हाँ, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल हाँ, लेकिन हो सकता है आगे जाकर इनको एज अ बेस यूज करना पड़ जाए, बट ये FOH की कॉस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। पावर इज लीट एंड हाइट, मैंने कहा गलत बोल रहा हूँ तो ज़रा सही करके बोल दूँ ना कि ये गलती होने लगी थी। हीट एंड लाइट को मैंने क्या बोला, लीट एंड हाइट, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, टंग इज स्लिपिंग, ओके। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउस की कॉस्ट। अब वेयर हाउस हो सकता है रॉ मटेरियल का हो सकता है फिनिश गुड्स का हो, क्या लगता है? ऊपर वैसे उसने लिखा नहीं हुआ कहीं FOH है, लेकिन ये सारी जगह मशीनिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस से कहीं लग रहा है कि शोरूम की खर्चे हैं। आप शोरूम में जाएं किसी गाड़ी को ख़रीदें तो वहाँ पर प्लांट भी लगा होता है, तो नॉर्मली ये फैक्ट्री में ही होते हैं, ठीक है ना। वैसे वेयर हाउस के बारे में एक बात याद रख लो, वेयर हाउस के बारे में कि अगर वेयर हाउस फिनिश गुड्स का है, शायद बेसिक्स में बताया भी था, अगर वेयर हाउस फिनिश गुड्स के लिए है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाती है, उसकी कॉस्ट वो पीरियड कॉस्ट है, वो इधर प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। और अगर वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है तो बहरहाल ये तो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट पड़ी है, चुप है, तो अगर दिल नहीं कर रहा इसको लिखने का तो अज्यूम करके लिख लो, ठीक है, कि ये वेयर हाउस जो है वो मटेरियल के लिए, क्योंकि सारी कॉस्ट तो इसी फैक्ट्री की दी हुई है बहरहाल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। अच्छा उसके बाद अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ वो तो है, ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी गिवन है, तो ये सबसे पहले मुफ्त के नंबर लेने हैं जब आपने शीट बना लेनी है, ठीक है। 4 कॉलम वाली शीट है ना, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 1 सर्विस। उसके बाद पावर के लिए आपको किलोवाट आवर्स चाहिए। आपने जाकर देखा तो डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, फ्लोर एरिया है और बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, कहीं पे किलोवाट आवर्स नहीं गिवन। अब सेकंड प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? मजबूरी है, फिर पावर उन्हीं मशीनों की ही है जो चली हैं, तो जितने घंटे ज़्यादा चली उतने घंटे। असल में ना किलोवाट आवर्स इसलिए ज़्यादा मुनासिब बेस है कि जितना ज़्यादा हैवी मशीन है उतने ज़्यादा किलोवाट्स उसने खाने हैं, तो पावर उतनी ज़्यादा उसको एलोकेट हो जाएगी। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 को देखकर मैं तो नहीं बता सकता ना कि कौन सी मशीन ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करती है, ज़्यादा बिजली वो खाएगी। तो अगर किलोवाट्स अवेलेबल हों, किलोवाट आवर्स अवेलेबल हों कि पर आवर कितने किलोवाट कौन सी मशीन खा रही है, तो टोटल कितने किलोवाट्स उन्हें खाए, आर्ली बेस पर टोटल कर देते हैं ना, ठीक है। तो अगर किलोवाट आवर्स दे दे तो ज़्यादा मुनासिब बेस है पावर को एलोकेट करने की। लेकिन अगर सवाल में किलोवाट आवर्स नहीं है तो फिर बफलो ब्राउन है, थोड़ा सा मजबूरी है, थोड़ा सा पीछे आए। और अब मुनासिब बेस क्या बनती नज़र आ रही है?
मशीन जितने घंटे चली उतनी ज़्यादा पावर लगी, फिर यही अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो ये सही नहीं है ना, अब 1 घंटा एक मशीन चल के 10 किलोवाट खा रही है और एक दूसरी मशीन चल के 5 किलोवाट खा रही है, तो चल तो दोनों ये घंटा रही हैं। तो अगर टाइम के आवर्स के हिसाब से करें तो फिर तो बेसिस मुनासिब नहीं है। लेकिन अब गैर मौजूदगी इसकी किलोवाट्स की गैर मौजूदगी के अंदर फिर क्या करें, मुनासिब मशीन आर्जी हैं। तो अब भाई मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, आपने इसको मशीन आवर्स पर जो है वो एलोकेट कर लेना है। ठीक है। लीट एंड हाइट, अब इसका एक मसला है, इसमें आपको अगर लाइटिंग नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स दिए होते तो ले लेते, अब नहीं है तो फ्लोर एरिया मुनासिब लग रहा है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के लिए तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट आ गई। रेंट एंड रेट्स के लिए भी, अच्छा सर एक सवाल में एक ही बेस यूज़ हो गई ना भाई, एक बेस 10 जगह यूज़ हो जाए, मुनासिब लग रही हो तो क्या मसला है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, अब इसको अज्यूम मैंने करा दिया आपको कि ये रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है, तो अब अगर इसकी कोई बेसिस नीचे मुनासिब है ना, ये लग सकती है ना ये न ये न ये न ये, तो फिर ले देकर डायरेक्ट मटेरियल को पकड़ लेंगे कि जिस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल किया उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा वेयर हाउसिंग की कॉस्ट एलोकेट हो जाए। ठीक है, डन कर लोगे। अच्छा, अब जब सब टोटल हो जाएगा तो फिर आपका मेंटेनेंस का भी टोटल आ जाएगा। उसको कह रहा है बांट दो 80% टाइम, जो बांटो किसको, मेंटेनेंस की, मशीनों की मेंटेनेंस को, वेयर एज रिमेनिंग जो है वो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स को डाल दो। अब ये बड़ी उसने फनकारी लगाई, यानी कि आपने जो भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, लेट से एक्स आ गई, उसको पहले 80% करना है, इस 80% को आपने मशीन आवर्स की बेस पे बांटना है। ऐसा ही है, कोई नहीं करके आओगे तो मैं करवाऊंगा ना। और इसी का आपने जो 20% करना है, वो कहता है सफाई सुथराई के लिए ये बाकी काम लगा इसका, वो फ्लोर एरिया की बेस से बांट देना है, बांटना मेंटेनेंस को ही है। ठीक है। उसके बाद 15वां आप पढ़ा नहीं सकता, होमवर्क है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के हवाले। 16वां पढ़ा नहीं सकता, होमवर्क है। ठीक है जी, ज़िंदगी रही तो सोमवार को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।